तो महात्मा जी के पास गई, उनका बहुत नाम था कि साहब बड़े बड़े लोग इनकी बात मान जाते हैं, तो बोला मेरा बच्चा भी मान जाएगा। तो ये सोच के वो महात्मा गांधी के पास अपना बच्चा ले गई और महात्मा जी से मिली। बोलो बोलो बहन क्या बात है? बोले महाराज जो लड़का है वो शक्कर बहुत खाता है, ये गुड़ बहुत खाता है, मीठा बहुत खाता है, ये मीठा बहुत खाता है। बोले आप महापुरुष हैं, आपकी बात बड़े बड़े लोग मानते हैं, आप थोड़ा बच्चे को समझा दो। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि बहन एक काम करना, तो अगले सप्ताह आना। वो देखिए भाई कोई बिजी होगा, कोई मीटिंग माटिंग होगी। बोले ठीक है जी। चली गई, अगले सप्ताह फिर आई बच्चे को लेके। हाँ बोलो बहन बोलो। बोले महाराज जी बोले ये बहुत ज़्यादा मीठा खाता है, आप दो बातें बोल दोगे तो क्या पता मान जाए, मेरी बात मानता नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने बच्चे को बैठा और कहा कि बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा मीठा खाने से पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पेट खराब हो जाता है, ठीक है बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए। बोल ठीक है। बोल ले जाओ बहन। बोले बस ये बोलना था। तो बोले मेरे क्यों? बोले मेरे गोडे तुड़वाए। बोले तू पिछली बार ही बोल देता ये बात, तो अगर ये बोलना तो मैं तो बता रहे कौन सा झाड़ा मारेगा। बोले तूने पिछली बार क्यों नहीं बोला? बोले बहन पिछली बार कहाँ से बोलता, तब तक तो मैं जो है ठोक के गुड़ खाया करता था, मैं खुद ही गुड़ खाता था, तो इसको कैसे मना कर दूं? और इसको मना कर देता तो फिर मेरी बात का इस पे असर नहीं होता। तो सत्सेवक भाई बहन भी आपस में अगर कोई संदेशा देंगे तो उसी भाई बहन का आवाज का असर होगा, उसके शब्दों का असर होगा, जो खुद उन चीजों पे पहले से अमल कर रहा होगा। नहीं तो नहीं होगा। ये मालिक का विधान ये फैल नहीं हो सकता। वैसे बहुत सारी बातें हैं, चाहे पूरी रात करते रहो तो मालिक की महिमा आपको पता ही है। सात समंदर की मसी करो, लेखनी करो बंदराए, और धरती का कागज करो, सतगुरु रामपाल जी के गुण लिखे ना जाए। तो अब अगर कोई भाई बहन ऐसा हो जो वास्तव में उसकी कोई समस्या हो, कोई शंका हो जो जायज है और भक्ति मार्ग में उसके लिए बाधा उत्पन्न कर रही है, तो वो भाई बहन अपनी बात को बेझिझक रख सकते हैं और ज्ञान आधार से मालिक ने चाहा तो उनका समाधान भी। क्योंकि यहाँ आए हो और अगर मन में मन की बात लेके जाओगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो शर्मा शर्मी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी कहते ना कि भाई डॉक्टर से अगर मरीज शर्माएगा तो इलाज थोड़ी करवा पाएगा। तो हम भाई बहन हैं, आपस में मालिक के बच्चे हैं, परमात्मा ने समय दिया है उसका हम सदुपयोग करें। ऐसे यदि कोई बात है, कोई अपने मन में सोच के आया है, क्योंकि फिर फोन पे तो बहुत तुरंत मिनट मिनट में फोन आते हैं, भगत जी एक शंका थी, भगत जी एक बात थी। अब आज एक का फोन आया, बोले भगत जी बोले शंका है। मुझे बताओ। बोले भैंस दूध नहीं दे रही। अरे मुझको भगवान ये शंका थोड़ी है, ये तो तेरी समस्या है तो खुद हल कर, मैं क्या करूँगा तेरी भैंस दूध नहीं दे रही तो ऐसे ऐसे भगत भी हैं। एक का आया, बोले भगत जी मेरी बोले किराने की दुकान है और मैं पहले तो बोलो ऐसे करता था, अब बोलो मैं मार्केट से सामान लाऊं तो बोले मैं कितने का बेचूं? तो यार मेरे को क्या पता कितने का बेचेगा। ऐसे ऐसे बोले भगत भी हैं, पर क्या करें अब सबको सहन करना पड़ता है। गुरुजी ने भी सत्संग में बताया जब परमात्मा ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की थी तो परमेश्वर को बहुत बाधाओं से गुजरना पड़ा, बहुत सहा। वो तो परम संत है, वो तो सह सकते हैं, उनमें तो सहने की क्षमता है। तो परमात्मा के साथ में बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हुआ करते थे और बहुत सारी बातें तो मैंने इसमें डाल भी रखी हैं। फिर भी कुछ बातें जो मैं आपको वर्बली बता दूं कि भगवान तो छोड़ो, उस समय गुरु जी को गुरु भी नहीं माना करते थे। गुरु जी ने कहा कि हम एक बार सत्संग कर रहे थे तो एक सेवक आया, तो मैंने उससे कहा बहुत दिन आया, कहाँ था? हाँ, गुरुजी ने उससे सत्साहिब करी तो उसने सत्साहिब नहीं करी गुरुजी से, भगत ने। ये पुरानी बातें, आश्चर्य नहीं होना चाहिए। उस समय कोई गुरुजी को गुरु नहीं मानता था, लाभ थे इसलिए जुड़े हुए थे, बस इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ वो अपने स्वार्थों के लिए जुड़े हुए थे। तो गुरुजी ने सत्साहिब करी तो वो मुंह फेर लिया, मोटा मुंह कर लिया, गैल हाथ लगा कर। बोले भाई क्या बात हुई?
बोले मैं आया और बोले आपने बोले पूछी भी नहीं। बोले मैं आया और आपने पूछी भी नहीं, राम राम भी नहीं करी। तो बोले भाई हो सकता है मैंने राम राम की और तेरे को ना सुनाई दिया हो। बोलो हिसाब में कोई बहरा थोड़ी हूँ। वो भगत बोला मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। अच्छा बोले इब तो सुना का हो गया, इब तो मान जा, आगे से गलती नहीं करूंगा। गुरुजी बोले आगे से गलती नहीं करूंगा। अब देखो पुण्यात्मा, अब हमने आधीनी सीखनी है। हम तो ये भी नहीं कह सकते उस भगवान के सामने हम ऊंट के मुंह में जीरे के समान भी है, क्योंकि जीरा भी बोल दिया तो जीरा भी कोई अपनी औकात रखता है। और हम ये कहते हैं कि भगवान के सामने हमारी इतनी भी औकात है तो हम फेल हो जाएंगे। अब भगवान उन जीवों के सामने इस प्रकार से पेश आते हैं, तो हमने कितने आधीनी भाव से पेश आना पड़ेगा। और यही कहा परमात्मा ने, आधीनी के पास है पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बढ़ाई मारियो बेअदबी सिरकाल। बेअदबी ना जो फालतू की बातें करते हैं, जो अहंकार करते हैं, मान बढ़ाई रखते हैं, उनके तो सिर पे काल डंडा मारेगा। और मालिक ने कहा कि भगवान का अहंकार का अभिमान का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ये प्रथम सबसे बड़ा परमात्मा ने दुश्मन बताया, अहंकार सबसे बड़ा। और ये त्यागे बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। देखो सत्संग में तो बताया ना भगवान ने अपने आप को कितना आधीनी भाव दर्शाते हुए। जब गुरुजी अपने आप को इस प्रकार से दर्शा रहे हैं तो पुण्यात्मा हमें क्या बनना पड़ेगा। कबीर साहब कहते हैं, राज्य तजना सहज है, सहज क्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। और ये नहीं तजी तो इतना मुक्त नहीं हो सकता करोड़ जन्म भी। प्रभु की प्रेरणा पाकर राज्य भी छोड़ सकता है, अपने प्रिय से प्रिय पत्नी को भी त्याग सकता है। फिर ये राग और द्वेष मान बढ़ाई ये नहीं छोड़ सकता। जब तक ये नहीं छूटेगी तब तक प्रभु नहीं मिल सकता। मान बढ़ाई से है दूर, आज इसके है सदा जो। हमने तो दास और कुत्ता बनकर रहना पड़ेगा प्रभु का। हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना या बस। अब देखो आगे परमात्मा, आज ये लोग जो संगत के दान पे जो ऐश कर रहे हैं ना, ये फर्जी आश्रम अपने स्वार्थ के लिए खोल रहे हैं। और पुण्यात्मा इनका ये आश्रम जगह जगह खोलने का सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही रीजन है, क्योंकि इन्होंने गुरुजी को परमेश्वर तो माना नहीं है। और इन्होंने ये सोच लिया कि भाई गुरुजी को डबल आजीवन उम्र कैद की सजा हो चुकी है, यानी जेल में राम नाम सत्य होना है इन लोगों के अनुसार। तो इन्होंने सोच लिया कि संगत मूर्ख है, आश्रम लोग खोल, आदेश बताओ गुरुजी का। साल में 3-4 दिन आते ही हैं, कोई प्रकट दिवस, कोई प्रस्थान दिवस, कोई जन्म दिवस, कोई मरण दिवस, कोई बोध दिवस। और संगत को बोलते रहो गुरुजी का आदेश है, पाठ कराओ, सतलोक जाओ, बस लूटो इनको। सिर्फ ये मकसद है इनका, ये फर्जी आश्रम खोलने का। लेकिन देख लेना ये भी हमारे काम आएंगे साथ संगतियों के, चाहे कितने खोल रहे। तो परमात्मा ने पहले जिक्र कर रखा है इनका, तो नकली संतों का उदाहरण देके। और जब गुरुजी नकली संतों के लिए ये कह रहा है आश्रमों के विषय में, तो सोचो क्या वो खुद आश्रम खुलवाएगा जेल में बैठ के? क्या 27 साल से भगवान ने सिवाय एक आश्रम के दूसरा आश्रम खोला? जिस आश्रम में वे सत्संग करते थे उसके अलावा दूसरा कोई आश्रम नहीं खोला। जिस एक आश्रम में नामदान मिलता था उसके अलावा दूसरा कहीं कोई नामदान के अंदर नहीं खोला। तो क्या जेल में आज दुकानें खुलवाने गए परमात्मा? जबकि मालिक ने तो 2004 में बोल दी थी ये सारी बातें। ये दोगले नहीं हो सकते, लेकिन ये अंतर्यामी है, इनको पता था कि 20 साल बाद क्या होगा। परमात्मा ने सत्संगों में सारे भेद छुपा दिए, जो आज सात संगतियों के माध्यम से मालिक स्वयं ही उजागर करवा रहे हैं अपने बच्चों को सद्बुद्धि देके। तो क्या कहा परमात्मा ने 20 साल पहले, आज जो ये फर्जी आश्रम खोल रहे हैं, तभी तो हमारी समझ में आ रही है सत्संग सुन के कि ये भगवान है, इसका वचन ही इसका आदेश है। और इसका आदेश अब दोगला नहीं हो सकता कि 20 साल पहले क्या बोल गया आज क्या बोल देगा। ये कोई बच्चा नहीं है। चौकी तरह संत लड़ रहे हैं, एक ही शहर हमारी के प्रभुता 2 दिन के मेहमान है, कल शरीर छूट जाए अपना। या बच्चों की तरह संत लड़ रहे हैं एक ही शहर में, और 25-25 आश्रम, एक ही
इस शहर में 25-25 आश्रम बने हुए हैं एक ही पंथ के। तो बच्चों जैसी लड़ाई इनकी, तो ये संत काहे को एक आश्रम बनावे, उसमें प्यार से रहे और फिर आम आदमी पर अच्छा व्यवहार उसका असर पड़े कि साधु ऐसे होते हैं। अब ये हमारे अंदर ही ऐसे राग द्वेष भरे पड़े हैं, तुम समाज को क्या दे सकते हैं। इस प्रकार हमने इन बातों को पुनः विचार करना पड़ेगा और तभी हम प्रभु को पा सकते हैं। ये बच्चों वाली लड़ाई संत नहीं किया करते, ये हमने त्यागनी होगी, तभी हम प्रभु पा सकते हैं। जबकि आपकी आंखों के सामने है कि वो कुरुक्षेत्र आश्रम को लेके कितना बड़ा इनका झगड़ा चल रहा है। ये पूरी तरह से फंस चुके हैं। वो पुरुषोत्तम सैनी है, वो कोई बच्चा तो है नहीं, एक नंबर का व्यापारी है वो। उसने दिमाग लगाया, खुद की जमीन पे आश्रम ठुकवा दिया। अब बताओ कौन छीनेगा? क्या महेंद्र उसको उठा के ले आएगा? जमीन तो खुद की, और आश्रम बढ़वा दिया गुरुजी के नाम पे। अब ले लो, क्या करोगे? रोहतक वाले पे रोहतक के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने गुरुजी के बेटे ने सांप की तरह मार के कुंडली बैठ गई। मुंडका में दिल्ली वाले बैठ गए, एक वो विष्णु साहू मध्य प्रदेश में बैठ गया, राजस्थान वाले का नया सिंहासन तैयार हो रहा है सोजत और पाली में। और पता नहीं कोई एक वाणी, वो राजस्थान वाला जो है ना, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था सर। अब देखो कैसे मूर्ख बनाते हैं ये लोग। ये द्वापर युग में ही भविष्यवाणी हो गई थी पाली वाले आश्रम की। तो पाली सोजत में खुल रहा है, राजस्थान में बना रहे हैं आश्रम ये। तो वो बोला भाई मैं भी तो राजस्थान का एमएलए हूँ, मेरे को भी तो कुछ दो। तुम सब ले लेके बैठ गए आश्रम, तो उसका भी सोजत में खुलवा रहे हैं, काम चल रहा है। तो उस आश्रम को लेके ये एक वाणियां डालते हैं। हाँ भाई, हाँ ये आ गया, परमात्मा कहाँ मिलेंगे, और फिर नीचे वो वाणी डाल रहे हैं। द्वापर युग में पांडवों के गुरुजी ने की भविष्यवाणी। अब पांडवों का गुरु कौन था? श्री कृष्ण जी थे ना। इनको नहीं पता, नहीं तो सीधा सीधा श्री कृष्ण लिख देते। इनको नहीं पता। द्वापर युग में पांडवों के गुरुजी ने की भविष्यवाणी। पाली से 15 कोस, यानी जहां वो आश्रम खोल रहे हैं ना ये, इसके बारे में। पाली से 15 कोस और मंडोर से 21, सोजत ऊपर 7 है, बैठे मिले जगदीश। कि भगवान तो यहाँ मिलेगा। अरे तो फिर मुंडका में फिर क्या टट्टू मिलेगा? फिर वो क्यों खोला? जब पाली वाले की भविष्यवाणी होगी कि यहाँ ही मिलेगा जगदीश, तो मुंडका में, सिंहपुरा में, बैतूल में जो खोल रहे हो उनमें क्या फिर वो टट्टू मिलेगा? ये है इनके ये धंधे। अरे यही मिलेगा। तो बता दो कोई भाई बहन कोई हो, कोई ऐसी कोई बात हो तो भाई अभी तो बैठे हैं, फिर बाद में फोन पे परेशान करोगे। आगे आ जाओ बहन जी, माइक हाथ में लो, सबको बताओ। क्या पता वो 20 की ओर शंका हो, क्या कोई ऐसी बात हो मालिक की, तो वो बताओ। बढ़िया बताएगी बहन सारी, कहाँ से है, क्या नाम है, सारी बात बताओ बहन जी। क्या नाम है? अभी इसमें बोलो। मानती दासी नाम है। मैं परमात्मा शिवाय महाराज मैट्रिकपुर से नाम प्राप्ति करवाया है। मैं आगे परमात्मा राजा की। तो ऐसा हुआ कि मेरा पति विष्णु उपासक है, घरेलू से विष्णु उपासक है। मेरे के लालसा थी बचपन से कि ये जीवन व्यर्थ जा रहा था। मैं नाचती कूदती थी, गाती बजाती थी अनजाने में। तो नाचती कूदती तो मैं नाच कूद बजाती थी, तो मेरे अंदर से लगता था कि मेरे दिन व्यर्थ जा रहा है, कुछ छूट गया है मेरे को, ऐसा लगता था भैया। तो मैं माँ सो कर बैठ जाती थी बाजू। सब लोग बोलते थे कि अब इसको क्या हो गया, सचिन को मम्मी को क्यों बैठ गई? मैं बोली मेरे को अच्छा नहीं लगता, मैं जाती हूँ। नहीं जाने देगा, कोई लोग जाने नहीं देती थी घर, मैं बैठी रहती थी। जो सब चल जाता था तो मैं जाती थी। फिर लगता था क्या, हे भगवान ये जीवन व्यर्थ है, मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं। कोई मेरे को भावता पूजा पाठ कुछ भी मेरे को नहीं अच्छा लगते थे, क्योंकि मेरे को परमात्मा का खोज थी भैया। मेरे को मालूम नहीं, मैं आंधी थी, मैं तो बालक थी। अब मैं जब उपवास करती थी तो मेरे को अंदर से कष्ट आता था।
कि ये सब गलत कर रही हैं। अपने से आते थे मेरे को, मतलब गलत कर रही हैं, नहीं भावता मेरा पोती, नहीं करती थी। तुम भी झगड़ा झंझट करते रहते थे मेरे सास के ससुर सब। तुम उपवास नहीं करती, पूजा नहीं करती, पाठ नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। मैं बोली मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो क्यों? तो तू क्यों नहीं करती? सत्संग क्यों जाती है? तुमको सत्संग जाने में वादा करने लगा। बाल जब से मैं सत्संग करती थी पहले, तो मैं वो कनेक्टर वाला था ना, मेरे बाजू में कनेक्टर वाला, मैंने में डोला के पीछे सब। तो वही ने मेरे को बोला कि आप भैया जी तुम 5 जगह से गुरु जी से निकल गए तो क्या बात हुआ? तो बताया मेरे को कि वो मुक्ति देने वाला नहीं है, ये गुरु अच्छा है, ये मुक्ति दे हैं। मैं बोली मेरे को दिखाओ, तो मेरे ममोरी काट दिया वो। तो मैं मोबाइल में सत्संग सुनी परमात्मा का बंदी छोड़ के। तो मैं बोली जो परमात्मा का सत्संग सुनाया कि गधा बैल बनाई, मैं दिन भर जंगल में डोल के आया, रात को मेरी पेट भरी, मेरे को झटका लग गया। क्यों? मैं परमात्मा को हकी थी, मालिक को पहचान नहीं पाए। तो मैं सत्संग सुन के मैं घर में यही कनेक्टर जो कैमरा वाला था ना, मेरे को बताया कि तुम घर में सत्संग करो, आपको लोग घर वाला बाधा करते हैं, नहीं जाने देते हैं। महीना में एक बार जाया करो सेवा करने के लिए, घर में ही भजन पूजा करो। मैं उसी को बात मान ली। मालिक लेने वाला था ना, तो मान ली। तो मैं 12,000 में लाया सीढ़ी अपने घर में। तो बच्चा लोग जानते ना कि खेलकूद में अपना मनमानी करते थे, देखने नहीं देते थे। तो वो कनेक्टर वाला जो था ना, वो बोला था क्या सचिन की मम्मी सत्संग सुनती थी? और भैया मैं सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, मैं तो लाया हूँ लेकिन नहीं सुन पाती हूँ। क्यों? तो चलो मैं सिंगल मिला देते हैं। वो भी ला दिया परमात्मा को ला दिया। तो मेरा लड़का भी उस दिन मेरे को सुनता था, मेरे बात 15 दिन परमात्मा को सुना सत्संग, मालिक को दिया हुआ। मैं बोली हम तो कोर्स भी हो जाएगा, वे किसी को शरण में रहेंगे। तो मैं पति से बोला कि हम वहाँ भी जाने को छोड़ देते हैं, आपको पिताजी जाने को मना करके नहीं जाएंगे हम, ये तो है भगवान, नहीं इसको पूजा नहीं करने देंगे, नहीं करना हमको अच्छा नहीं है। मैं रोया, मैं अंदर से रोया, मैं कितना समझाऊँ इसको। नहीं हम जाप लिया हूँ, हम विष्णु पासा का तो सत्संग जाने छोड़ा, मैं करता हूँ वो करो। तो कहली मैं उसको मैं नहीं जाऊँगी, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो वो नहीं होगा, कभी होगा तो घर में मंदिर बनवाएगा, हम पूजा पाठ नहीं करेंगे। ऐसा बात चलने लगा दोनों पति पत्नी में, अभी भी है भैया ऐसी। तो मैं परमात्मा से नाम दीक्षा ले लिया। नाम दीक्षा लेने के बाद क्या किया, बाहर से आया, मेरे को मार पीट बहुत अच्छा से किया। बोला अच्छा करो कोई बात नहीं। तो फिर मैं परमात्मा मेरा नाम दे रखा था, मोबाइल भी छीन ली, सब कुछ छीन ली। परमात्मा को नाम जब था, मालिक को दया था मुझ पर, मैं माला जापा करते रहे। बाहर भी ले गया, वहाँ से फिर लेके आया, बोला कि अब तुमको नहीं छोड़ेंगे, छोड़ के मैं खो गए। ये मुझे पागल हो गया कि मेरे क्या खो गया, तो अपने आप को खो रहे हैं। फिर तो थप्पड़े लगाया, ये तो उल्टे बातें करते हैं। मैं बोले मैं उल्टे बातें नहीं कर रहा हूँ, तो समझा करो, अपने आप को खो रहे हैं। तो उसको पास में जवाब नहीं करती, क्या वो मोटा तगड़ा है ना, उससे कमजोर कितना ही। मैं नहीं बोलती थी कुछ, नहीं बोलती थी। तो भैया ऐसा वो परमात्मा को नाम ले रखा था, मोबाइल भी छीन लिया। जब वो छीनता था फिर मेरे पास पैसा परमात्मा कहीं से कहीं देवे करता था, मैं मोबाइल खरीद लेती थी। अभी भी मोबाइल अपने से खरीद लिया, फिर मेरा नहरा में लगा के छोड़ दी। वहाँ से फिर गाड़ी में भर के मेरा बाप माई सब, नहीं जो पति कहता है वो सुनो, घर वाला कहता है वो सुनो। मैं बोली नहीं सुनो, क्यों सुनूँ? मेरा बाप नहीं सुनता, मैं उसको बात क्यों सुनूँ? ऐसा मेरा पिता भी रुष्ट, मेरे मम्मी भी रुष्ट, मेरा कुल परिवार भी रुष्ट, अभी सब लोग भी रुष्ट, दुनिया वाला भी रुष्ट, पड़ोसी वाला भी सब रुष्ट मेरे से। कोई बातचीत नहीं करते, मालिक का रजा है, अच्छा हो गया। परंतु सब होका पानी बोलते ना, कोई बहन के गाँव वाला होका पानी बंद कर दिया, ऐसे मेरा को भी हुआ है। खाना पीना रहने को भी नहीं हुआ मकान में, मैं मिट्टी को मकान में रह रहा हूँ। 300 पैसा मेरे परमात्मा दिया है, मालिक ने बंदी छोड़ रोजगार लगा दिया है। मैं तो सोचती थी कि परमात्मा मैं आपको ज्योति कैसे जलाऊंगा मालिक, मैं क्या करूँ। जब रोती थी परमात्मा के आगे तो परमात्मा किसी को निमित्त बना देता था, चलो काम करने के लिए चल जाती थी, अपना भक्ति भजन कर लेती थी, मालिक को जो दे रखा है चल जाती थी। परमात्मा आना प्रेरणा कर दिया, मैंने वाला भी छोड़ दिया कि बरवाला आश्रम आओगे। मैं बोली बस बरवाला आश्रम में क्या गुरु जी आया है? वो नहीं, बस सिटी पर देखते हैं भैया जी। बोली तो सिटी में देखते हैं, सिटी में देखते हैं भैया जी। आपकी क्या ड्यूटी है? आपकी ड्यूटी बना लो वीडियो आप नहीं, मैं तो
पूछे मैं कोई बात नहीं ना वीडियो मैंने कहा मैं राउंड वीडियो तो उसके बाद क्या हुआ आया तो मेरा बहन को भी परमात्मा शरण में लिया, मेरे के लिए परमात्मा जोड़वा दिया ना नाल नील की तरह। मैं कुछ भी करती थी दोनों बातें बहनी परमात्मा को सत्संग चर्चा कर लेती थी तो मेरे को चैन नहीं करता। वो मकान में मेरे को जाने भी नहीं देते। मेरा ससुर बहुत मारा पीटा पत्थर मारा। जब आरती करती थी तो पत्थर मारने लगता था, मेरे दरवाजा जाके खटकाने लगते था। वो क्या गा रहे हो, क्या सीख रहे हो तुम, क्या जोर जोर से चिल्लाती हो, क्या करती हो, ऐसा बोली। मेरा ससुर बोलता मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं परमात्मा को अच्छे पर चल रहा हूँ कि परमात्मा ने दुनिया में जो बता रखा है ना साकट और सामान को उलट जवाब न दो। मैं नहीं कुछ बोलती है, परमात्मा आप ही जो करने वाला है करो मालिक, मैं तो कुछ बुद्धि हूँ मैं क्या करूँ। तो जब मैं वो मारने के लिए आता था मैं जाप शुरू कर देते थे तो शांत हो जाता है। परमात्मा कहता है कि जिसका प्रथम मंत्र जाप प्राप्त है वो करेंगे। तो इसी तरह से जो पति भी मेरे को मारने लगा बेलगा करके, तो इसी तरह से जब जाप शुरू कर देते थे तो मारता था नहीं। और जब मैं कसो इधर उधर मेरा मन भटक जाता था तो बहुत पिटाई होता था मेरे को। तो मेरा आजमान लिया भाई कि जब ठीक है जब परमात्मा को चरणों में लगे रहती हूँ तो मेरे को रहा होता है, और जब मैं भटक जाती हूँ तो मार खाती हूँ। तो वही ध्यान आ गया मेरे को। तो अभी तक मैं नहीं सुन रहा हूँ, परमात्मा के दया हुआ है मेरे पास। अभी फिर प्रेरणा किया मैं साथ संगति में जाना चाहिए, जाएंगे तो जाएंगे। तो मेरा बहन साथ में आई है छोटी वाली, मैं तो पढ़ी लिखी हो नहीं। तो मेरा बहन रामी दासी उनका नाम है, मेहमानती दासी। तो मैं बोली दोनों बहन की चलो जाएंगे तो जाएंगे, जैसे हो तैसे जाएंगे, परमात्मा के चरणों में बातों करेंगे, अपना भक्त भाई से मिलेंगे, भंडारा पाएंगे, प्रसाद पाएंगे, चरना जल पाएंगे और जाएंगे। और फिर यहाँ पर आए हैं परमात्मा कैसे करके लाया है हमको, रजा बख्शी है। रास्ता में कहीं कोई दुख दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं। थोड़े ठोर मेरा टिकट मिल गया, थोड़े ठोर सीट भी बैठने को सुतने को मिल गया। यहाँ तक आया है परमात्मा जाने के, यहाँ से कैसे परमात्मा चल पहुँचा देगा मालिक जाने में। तो यही समस्या मेरे भैया भी उनका पानी बंद कर दिया है। मेरा लड़का को शादी होने वाला है जगत वाले से, सब बोलता है तुम शादी नहीं करोगे तो बच्चा क्यों पैदा किया। मैं बोली कि मैं जान थी मेरा बच्चा थोड़ी है, परमात्मा का है, परमात्मा कराएगा ना। ऐसे करके बोलती पागल हो गया है, इसको जीत पकड़ लिया है, इसको भूत भैरव पकड़ लिया है, किसी को नहीं सुनती। मैं कुछ नहीं किसी को बोलती भैया, ऐसा समझ के परमात्मा के चरणों में है। और मालिक जाने परमात्मा जाने कैसे क्या कराएगा, कैसा भक्ति कराएगा। हम तो निमित्त हूँ, परमात्मा कराने वाला है ना। तो दया हुआ मालिक के जब मुलाकात करा दिया भगत भाई से परमात्मा ने। मैं सोच रही थी क्यों भगत भैया नहीं आएगा, कचू भगत जी नहीं आएगा। मेरा बहन से बोलती थी तो कौन भगत भैया नहीं आएगा बहन, और पता नहीं आएगा, हो सकता है आएगा, ऐसे करके वो बोलती है कितनी गाड़ी पर। ये परमात्मा दया हो गया, मुलाकात करा दिया कि तुम क्यों सोच रही हो, सब मिल जाएगा तुमको। सतगुरु रामपाल की भगवान की जय। पहली बात तो अब वो तो बेचारे अनुपदेशी आपके पति वो कह रहे हैं कि तेरे को किसी जिंद ने पकड़ लिया। वो कह तो सही रहा है, थोड़ा उसको बोलने में दिक्कत हो गई। वो कह तो ये चाह रहा, कहना तो ये चाह रहा था कि तेरे को जिंदा ने पकड़ लिया। जिंद ने नहीं, जिंदा बाबा ने। गरीब जिंदा जो भी जगत गुरु मालक मुर्शिद भी काल कर्म लागे नहीं समझता नहीं। तो अब की बार कहे ना जिंद ने पकड़ लिया, तो मेरे को जिंद के बाप जिंदा ने पकड़ लिया। और दूसरी भाई कहीं अपने मन में आप कई बहन की बातों का और कोई मतलब निकाल लो। जैसे बहन कह रही थी कि भाई मेरा पति मुझे मारता है तो मैं मंत्र का जाप शुरू कर देती हूँ, प्रथम नाम का सतनाम का, हाँ प्रथम नाम का। तो फिर वो मारना छोड़ देता है। कहीं आप सोचो हम भी एक बार मतलब टेस्टिंग करके देखें कि मारता है छोड़ता है, तो मत छोड़ देना। हाँ ये तो मुझे देना पड़ेगा, इसमें तो वीडियो नहीं सकती हो, इसमें तो दिखाना पड़ेगा। देखो कहाँ से परमात्मा की प्यारी प्यारी आत्माएं हमारे भाई बहन आए हैं। और ये देखो
हम किससे सुनते हैं? रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी, त्रिकालदर्शी, श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा जी, योगी राज। जबकि पुण्यात्माओं, मालिक की वाणी है ना, ये अकल अलुणे दीखते और सर्व अकल के मूल, हरदम रटे हरि नाम को झूले हरदम झूल। कि ये परमेश्वर के वो योगी हैं। दुर्वासा ऋषि तो गुरु जी की शरण मिलने के बाद की बात है। आज जिन आत्माओं को सतगुरु की शरण मिल गई, जो मर्यादा में, जो साथ संगत से जुड़ गया, वो योगी है। दुर्वासा जैसे ऋषि तो उसके नाखून के बराबर नहीं है। हमने तो खाली पहनावे को, दिखावे को और उनके किस्से कहानियों को सुन के उनको ऋषि महात्मा मान रखा है। असली ऋषि तो परमात्मा ने यहाँ पर हमारे को बना रखा है। अब ये ना सोचें कि भाई बहन ऐसी है, भाई वो अपने अपने क्षेत्र के अनुसार सबका रंग रूप हाइट वाइट होती है। पंजाब में जाओगे तो अट्टे कट्टे मिलेंगे, राजस्थान में जाओगे तो मेरे जैसे मीडियम मिलेंगे, झारखंड छत्तीसगढ़ में जाओगे तो ऐसे ऐसे मेले कुचेले मिलेंगे। वो तो क्षेत्र वाइज है। लेकिन इनके शरीर को देख के, रंग रूप को देख के ये नहीं सोचना कि ये वो कोई कमजोर है, वो है। देखो पुण्यात्माओं, हाँ, त्रेता युग में, हाँ, त्रेता युग में बाली रामचंद्र के सामने निकल रहा था। उसका इतना बलवान था, जिसके साथ लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसमें चली जाती थी। तो रामचंद्र भी उसका मुकाबला नहीं कर रहा था, तो कैसे मारा उसको? वो बाली जो त्रेता युग में इतना महान था, जिसकी इतनी महानता बनी, द्वापर में वो क्या बना? वही बाली वाली आत्मा फिर द्वापर में क्या बना? रोटी भी जानवर मार मार के खाता था। वो बालिया नाम का शिकारी बना फिर वो। तो ये पता नहीं कौन कौन सी आत्माएं हैं। वो तो ले नहीं रही। देखो ऐसा है ना, संशय होना भी नहीं चाहिए। अब संशय सारे निकल चुके हैं भैया। अब अगर कोई अपने मन में संशय भी रखता है ना, तो उसकी अपनी कमजोरी है। अब ऐसे तो शंका एक दिन में कोई 50 पैदा होती हैं। अब परमात्मा ने हमें जो विवेक दे दिया ना, अब हमने खुद भी उनका समाधान निकालना भाई। अगर हमेशा हर किसी पे डिपेंड रहोगे तो फिर हम मार खा जाएंगे। फिर ये हमारी सबसे बड़ी शंका हो जाएगी। फिर वो आप बोल रहे हैं, आप शायद फोन करते हो तो फोन पे बताते हो आपकी शंका। मेरा शंका बताती हो बहन। आप ये बताती होगी। मैं तो बहन करे ना, ये बताते अपने घर पे मुझे बताते थे, तो मैं आपके पास बताते थे। एक दूसरे से कि जो कचरा जी का नंबर दीजिए, तो मोबाइल का नंबर दीजिए, तो कौन भगत जी का नंबर दीजिए। कचड़ा भगत जी नहीं, कचौड़ जब बहन जी बात करती तो मैं बहन जी को बोलता था कि आप भगत जी हो, बहन जी हो। आवाज को आवाज ही नहीं। ये अभी बहन जी ने बोला ना, मैं करता था। वर्ड होते वो फोन में आती मेरी सीधी मेरे को आता तो ना पति भैया जी, पर बहन जी का मैं सभा में ऐसे बोलते हाँ, मैं गया था, मैं खा रहा था। इसको थोड़ी देर अगर बंद कर दो तो मेहरबानी होगी। ये ना कुछ सुनने दे रहा है, कुछ हो रहा। तो सुबह के समय वैसे ठंड हो गई यार। इसको गर्मी लग रही, जरा खड़े हो रहा। बोला सामने आ जाए। कोई नहीं खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। अच्छा, हाँ, जिनको बोला वो सामने आ जाएंगे, जिनको बोलना है उनको सामने भेज दो। कुछ उसको कुछ उड़ा दो हल्का। आप थोड़ा पीछे हो जाओ, उनको उनकी जगह पे आ जाओ। आएगा। अच्छा, तो उसको अंदर लेके सो जाओ। थोड़ा इसको पास में के पास थोड़ा और जोर से बोलो। क्या? हाँ, भगत जी मेरी शादी जगत में हुई है, भारत में नहीं हुई। मेरे को अब ये परेशानी आ रही है, जगत वाले है ना भक्ति नहीं करने देते हैं। सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है मेरे यहाँ पर ससुराल में। भगत जी किस बात को लेके दिक्कत आ रही है?
भक्ति में कुछ नहीं करने देते हैं अब। अच्छा, दीपक में नहीं जलाना देते? ज्योति तो जलाने नहीं देते हैं। ज्योति तो मैंने 1 महीने जलाई थी बस, उसके बाद ना पूरा 1 महीना हुआ नहीं था जब तक तो ज्योति खत्म करवा दी थी जलाने से भी। उसके बाद फिर मैं आरती भी करती थी, आरती 3 टाइम की करती थी। आरती तो मैंने करी थी 9 महीने तक करी थी। फिर उसके बाद वो भी बंद करा दी थी। मोबाइल दिया था 10 का, वो ले लिया। उसके बाद और कुछ नहीं है भक्ति के बारे में। ये बोलते हैं कि भक्ति हमारे यहाँ कुछ नहीं करोगे, जो पहले करते थे ना हमारे यहाँ, जो हमारे देवता जगत के हैं वो ही रहेंगे, हमारे यहाँ भक्ति नहीं चलेगी ये वाली। और भगत जी यही कहते हैं बस ये समस्या है, हाँ। भक्ति नहीं करने दे रहे हैं। नाम कब लिया था बहना आपने? नाम भगत जी मैंने लिया था 2019 में। 2019 में? कहाँ से? ब्लाइंड साइड से। अच्छा, आप भी यही से हो? हाँ जी, मैं नरोरा की हूँ, अच्छा, ममता राशि। बुलंद शहर से नाम लिया आपने? हाँ। तो आपने अकेले ने नाम लिया था? नहीं, मैं, मेरी बहन थी, मेरी मम्मी थी। तो मम्मी शादी नाम लेने के बाद हुई? हाँ, नाम पहले लिया था, शादी उसके बाद हुई है। शादी उसके बाद हुई। तो आपने या आपके परिवार वालों ने आपकी भक्ति को लेके, मर्यादाओं के लेके कोई बातचीत नहीं करी आपस में? आपने नहीं कहा माता पिता को? जी कहा था। मम्मी साथ थी, बहन भी साथ थी, पापा साथ नहीं थे, भैया भी साथ नहीं थे। ये बोल रहे थे अगर तुम शादी भगत में करोगी तो हम अपनी जान गंवा देंगे। हाँ, यही बोला था। भगत जी मिल गए थे भगत में, सब कुछ हो गया था। और वहाँ पर भक्तों ने सेवा भी चलाई थी, सेवा भी लगी थी। जैसे कि जगत में कोई चिट्ठी जाती है ना, उससे 2 दिन पहले मैंने कहा मुझको भगत में जाना है, जगत में नहीं जाना है। तो बोले कि नहीं, हम तो या तो तेरे को मारेंगे या खुद ही जान गंवा देंगे। हाँ, इतना कहना, मतलब इतना बड़ी बात हो गई थी। अब देखो बहन, बात ऐसी है, शादी तो हो गई, मंत्र कौन सा मिला हुआ है? सतनाम मिला हुआ है। अब देखो 2 बातें बहन यहाँ पे। अगर ज्ञान है तो आप जी संघर्ष कर पाओगी, और संघर्ष करोगी तो फिर भगवान आपके साथ में रहेगा। हर चीज़ से हर चीज़ जुड़ी हुई है। ज्ञान है तो आप संघर्ष कर पाओगी, संघर्ष करोगी तो संघर्ष करने वाले के साथ में परमात्मा रहेगा, गुरु जी रहेंगे। तो थोड़ी बहुत परेशानी तो आएगी, लेकिन परमात्मा झुकने नहीं देगा। अब ये चीज़ आपके अंदर जहाँ तक दास को आइडिया लग रहा है नहीं है, इसीलिए आपकी समस्या अभी तक समस्या है। अब दूसरा है आपकी ये मजबूरी हो गई। घर वालों ने तो आपको पहले ही बोल दिया था कि भैया या तो हम मरेंगे या तुमको मारेंगे, तो आपने उनके दबाव में आके शादी कर ली। अब शादी करते ही सारी मर्यादा तो उसी समय टूट गई थी। उसके बाद में तो फिर काल का चक्कर होना था। अब ये है, हम तो ये प्रार्थना कर सकते हैं, देखो विधान तो मालिक का विधान है। मालिक कोई पक्षपात नहीं करता किसी के भी साथ, चाहे कोई सी भी हो, क्योंकि खुद परमात्मा का विधान है। क्योंकि बहुत सारे जो संगत में भाई बहन हैं, आज उनकी एक बहुत ही गलत सोच है जो आगे चल के उनके जीवन को बर्बाद करेगी, कि हम तो गुरुजी के परिवार वालों के संपर्क में हैं, गुरुजी का भाई तो मेरा खास है, जब भी आता है छुप छुपा के मेरे पास ही रुकता है, भाई के चरण चाट लूंगा, गुरुजी मुझे पार कर देंगे। गुरुजी की बेटी के तो नंबर ही मेरे मोबाइल में है, मैं तो बहुत मिलता हूँ, तो मुझे बाई फेस जानती है, मेरा नाम भी जानती है। यानी गुरुजी के परिवार वालों के भरोसे काफी संख्या में लोगों ने सतलोक जाने की सोच रखी है। तो ये जो ये सत्संग है, जो ये सत्य बात है, जो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, या परमात्मा उनकी ऐसी सोच का खंडन कर रहे हैं कि पक्षा पक्षी के कारण है सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। एक भगत के लिए भगवान का आदेश है, तो क्या भगवान पक्ष और विपक्ष की भूमिका निभाएगा? तो बहन, बहुत सारे लोगों की ये सोच है कि गुरुजी माफ कर देंगे, मर्यादा टूट गई, कोई बात नहीं, गुरुजी माफ कर देंगे, गुरुजी माफ कर देंगे। नहीं, परमात्मा ने अपना विधान बता रखा है कि 3 प्रकार से तुमको सजा मिलती है। 3 प्रकार से एक भगत को गलती करने पे 3 प्रकार से। सबसे पहला
जो व्यक्ति जानबूझ के गलती करेगा उसको तो उसका दंड मिले ही मिलेगा। दूसरी मर्यादा परमात्मा ने बताई अनजाने की। अगर अनजाने में तुमसे कोई गलती हो गई है तो परमात्मा माफ करेगा। और तीसरी बताई जो इस बहन की समस्या है, मजबूरी, दबाव में, तो परमेश्वर ने कहा कि दंड तो उसका भी मिलेगा। अगर नाम ले लिया तो हमारे ऊपर परमात्मा का नियम लागू हो गया। और नाम लेने के बाद यदि मर्यादा तोड़ेंगे जानबूझ के, अनजाने में या मजबूरी में, तो तीनों का परमात्मा ने सत्संग में बता रखा है। तो मजबूरी में अगर कोई मर्यादा खंड होती है तो परमेश्वर ने बताया कि सजा तो उसकी भी मिलेगी, लेकिन मजबूरी वाले का इतनी है, यदि उसका पैर टूटना होगा तो उसकी मात्र उंगली ही टूट के रह जाएगी। तो सजा तो बहन उसकी भी है। ये पहले परमात्मा का सत्संग सुनो, फिर आपको आगे बताएंगे इसको। तीन प्रकार की गलतियां ध्यान रखना। एक तो सीधम सीधा जानबूझ के करना, तो वो तो भगवान ने बता दिया, जानबूझ सांची तजे करे झूठ से ले, ताकि संगत है प्रभु सौपन में बिना दे। उसका तो फिर जो संस्कार है वही मिलेगा, मौत तो मौत और रक्षा तो रक्षा, भगवान की तरफ से कोई लाभ नहीं। जो संगत में आए दिन लोग मर रहे सार नाम लेके, क्योंकि ये जानबूझ के ये इन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ी है सारी सच्चाई जानने के बाद भी। दूसरा अनजाने की और तीसरा मजबूरी की। हमारे को अभी तक ज्ञान नहीं मिला था, और जिस कारण से हमने यही सोच लिया था भी ये दुख सुख तो आते ही रहेंगे और ऐसे ही डमडमा चलेगा। नहीं, परमात्मा के चरणों में आने के बाद आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी, आपके घर में हानि नहीं होगी। आपत्ति आवेगी तो को पाट टूटना हो, सूली की सजा कांटे में टल जाएगी, जान जानी हो टांग टूट कर बच जाएगी। तो इस तरह की आपकी वो भी हमारी कुछ कमियां रह जाती है, जिस कारण से हम थोड़ा बहुत कष्ट इसलिए भी उठाना पड़ जाता है, क्योंकि हम थोड़े हैं। एक घर में एक भाई ने या बहन ने, बेटी ने, बेटे ने नाम ले लिया, बाकी पूरा परिवार विरोधी है उसका, तो उसके नियमों को चलने नहीं देता। इस कारण से वो कोई ना कोई लोक लाज में, दबाव में छोटी मोटी मर्यादा भंग हो जाती है, जिस कारण से आने वाले संस्कार, बुरे संस्कार का समय सट गया। वो आना हुआ उधर से नाम टूट गया तो काल का दाव लग जाता है। तो फिर भी इतना बचाव कर जाते हैं परमात्मा। थोड़ी बहुत मजबूरी या अज्ञानता में, अनजानपने की तो माफी है, और मजबूरी में जैसे मजबूरी माँ के तोड़ दिया था, जान जानी होगी तो टांग जरूर टूटेगी, और मर्यादा पूरी होगी तो एक आपका छींट भी ना लगने दे भगवान, अगर आप नियम नहीं तोड़ोगे, सत्कर्म मान लेना। तो आपको परमात्मा के प्रत्येक नियम का पालन करते हुए सत्य भक्ति करनी चाहिए, और करते रहो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। तो ये मालिक का विधान है। और बहन जी, मालिक ने कहा कि जैसे कोई बहन है तो ये तो आपके साथ ऐसा ही है, सेम टू सेम। भाई मजबूरी में तो हो रही है ना, आप तो अपनी भक्ति करना चाहती हो, लेकिन मजबूरी में, दबाव में आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप मीरा नहीं बन पा रही, आप संघर्ष नहीं कर पा रही। तो अब समाधान तो देखो बहन यही है, अंततः उठना तो हमें पड़ेगा। अगर विश्वास है तो मीरा की भूमिका, फिर ये नहीं कि वो मेरे को घर से निकाल देंगे, मैं कहाँ जाऊंगी। मीरा ने ये नहीं सोचा था फिर मैं कहाँ जाऊंगी, भगवान ने आगे से आगे व्यवस्था की है, आगे से आगे। हाँ, तो फिर वो परमात्मा का काम, अगर विश्वास है तो, और नहीं विश्वास है तो फिर परमात्मा ने बता दिया भाई ठीक है, जैसे अपनी भक्ति कर रहे हो करते रहो। अब मर्यादा अगर टूटेगी तो भाई ऐसा है कि संस्कार को ऐसा आ गया और कोई बड़ी हानि होनी है तो परमात्मा छोटी में टाल देगा। संत शरण में आने से आई टले बड़ा, जय मस्तक में सूली हो और कांटे में टल गया। इतना है बहन, बाकी कोशिश करो, फिर भी परमात्मा से माफी मांगती रहो। मालिक दयालु है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विधान परमात्मा खुद भी अपना नहीं तोड़ सकता। जैसा श्री कृष्ण जी कह रहे थे कि अगर विधाता ही पक्षपात करेगा फिर धर्म फिर न्याय कहाँ रह जाएगा।
जो है वो धर्म कहाँ रह जाएगा। तो जब श्री कृष्ण जी विधान नहीं तोड़ सकते तो उसका बाप कहाँ से तोड़ देगा। तो हमने बहुत सावधान होकर चलने की जरूरत है। ये समय तो विशेष है, इस समय तो काल अपने 1000 मुंह खोल के खड़ा है, जरा सी गलती और चोटी पकड़ो। तो बहन मालिक को याद करती रहो, संघर्ष थोड़ा थोड़ा परिवार में करती रहो, प्रार्थना गुरु जी से करती रहो, बाकी और कोई तरीका है नहीं बहन इसका। देखो जिक्र तो करना पड़ेगा। हम लोग पहले डर जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, हम लोग पहले ही डर जाते हैं। जबकि थोड़ा सा हम संघर्ष करें तो क्या परमात्मा साथ नहीं देगा? क्या कहा परमात्मा ने? तो ये बोलते हैं कि भक्ति छोड़ दो या हमें छोड़ दो, ये बोलते हैं। तो मैं नहीं छोड़ू, उनको बताओ ना गुरु बहुत। बस वो संघर्ष है बहन, उसी को संघर्ष कहते हैं कि अड़ जाओ। क्या कहा परमात्मा ने? आत्म कल्याण के मामले में ना माँ की माननी, ना बाप की माननी, ना पति की, ना सास की, ना ससुर की। और जब खड़ी हो जाओगी तो फिर परमात्मा है फिर आगे। लेकिन ये विश्वास होना चाहिए कि ये परमात्मा बोल दिया कि मेरा प्राण ले लो। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। ये बोल दिया मैं चरा दी हूँ, ये बोल दिया। अब धोखा भी रखी है, मेरे को सपने में दिखाई दिया एक दिन गुरु जी ने ऐसे दुख रख दिया। हमारे ससुर जी है ना, उन्होंने अपने अटैची में रख दिया है। मुझसे कह दिया सारे लोगों ने, घर वालों ने, हमने जरा दिया। ऐसे ही एक बार ऐसा हुआ था, मेरे नाम में लॉकेट पड़ा था, वो लॉकेट मेरे को 2 ताड़ के मेरे पति ने उसको फेंक दिया, वहाँ कूड़े पर फेंक दिया। तो मैं देखने भी गई थी उसको एक दिन बाद, तो मिला नहीं मेरे को। देखो लॉकेट में कोई भगवान नहीं है, ठीक है। भगत को थोड़ा भाई वो दर्द तो होता ही है जब उसके परमात्मा की छवि को कोई इस प्रकार से अनादर करता है। तो बाकी अब वो अनजान है, परमात्मा ने कहा कि उसको ज्ञान नहीं है, तो उसको बालक समझ के आने, उसके प्रति मन में कोई ऐसा कोई विचार नहीं लेके आना, भले वो पति हो चाहे कोई भी हो, पड़ोसी हो चाहे, कि भाई नादान है, पागल है, नहीं पता इसको ये क्या कर रहा है। उसके तो वैसे ही मालूम कर्म फूट रहे हैं, और उल्टा हम उसके प्रति कोई ईर्ष्या रखेंगे तो फिर और ज्यादा उसके वो कर्म बिगड़ेंगे। बाकी परमात्मा ने बहन जी कह रखा कि एक बार तुम मेरे पे विश्वास तो करके देखो। गुरु जी ने कहा कि चाहे कत्ती सर्वनाश होता दिखाई दे, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। सर्वनाश यानी बिल्कुल, चाहे मौत। एक बार गुरु जी कह रहे हैं मेरे पे विश्वास करके देख, फिर क्या नहीं कर दूंगा, ऐसे युद्ध के बादल छांट दूंगा। सुनो परमात्मा क्या कह रहा है। अपना हमारा इतना दिल कमजोर हो चुका है कि हम वहां तक बुद्धि उठती नहीं ना, दिल डटता कि हम भगवान भी इतना विश्वास कर सके। जैसे कहते हैं कि तुलसी गरुआ बाग में सीतज भी उड़ जावे, राम भरोसे दो रहे वो पर्वत पर लहरावे। बगीचे के अंदर बूटा लगा दिया, पौधा लगा दिया, सिंचाई करते करते खत्म हो जाता है, मुरझा जाता है। राम भरोसे पर्वत के ऊपर है, कोई संभालने वाला नहीं, कोई सिंचाई करनिया नहीं। कहते राम भरोसे जो रहे पर्वत पर लहरावे। तो हमारा इतनी बुद्धि उठती नहीं, लेकिन इसको उठाने का ये प्रोसीजर है। एक दिन दृढ़ता होगी आपके अंदर, तो सर्वनाश होता दिखा आपने, आप दृढ़ रहना भगवान के ऊपर, फिर देखना ऐसा बादल टल जाएगा दुख का, तो सोच भी नहीं सकते आप। परमात्मा ने तुम पे बोल दिया कि अगर तुम्हारे अंदर इतना विश्वास है तो तुम मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखो। अगर मैं अपने वचन में फैले हो जाऊं तो मुझे कहना। फिर मालिक कहते हैं जब तू चाले 1 कदम मैं चालू कदम 60, और जब तू हो जा काठ की, अगर तू लकड़ी का भी बन जाएगा ना तो मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। लेकिन इतना हमारी दिल डरता नहीं ना। अब वो विश्वास इतना किए बिना बात बढ़ेगी नहीं, क्योंकि जब यही संघर्ष नहीं कर पा रहे अपने जैसे, अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से, तो जब यहाँ से शरीर छोड़ेंगे वो 12 करोड़ यम के दूध भुंडे भुंडे मुंह वाले भाले लेके आएंगे, तब क्या होगा? तो रिहर्सल तो यही करनी पड़ेगी ना। उनको काल का दूत ही समझ लो, और जो नाम रही तो काल का दूत ही है, जो परेशान कर रहा है, जो भक्ति नहीं करने दे रहा, छेरी के गल में गलतना जिसमें 2 दिन मूत, वो साकट व्यक्ति। तो संघर्ष अगर यहाँ उनसे नहीं करेंगे तो फिर ऊपर वालों से कैसे करेंगे लोग? तो बहन संघर्ष तो करना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसी कोई भयंकर नौबत आगे घर से निकाल दे तो आ जाओ, आपके भाई बहन खड़े, बताओ, जब कहोगी वहां तैयार रहेंगे। भगवान की जय हो। और जब उसको सद्बुद्धि आएगी, पैर पकड़ के माफी मांग के ले जाएगा तो जाओ, कौन मना करेगा तुझे? ये कांता बहन के पास ही आ जाना, तू खाली पड़े ढूंढे पूरे मकान। अगर मना करे तो हमें बताना, फिर देखते हैं वो कैसे दोबारा साथ संगति करवा लेगी। मजाक कर रहा हूँ बहन जी, हम कौन होते हैं साथ संगति के बारे में बोलने वाले। लेकिन आपसे मजाक नहीं कर रहे बहन, सत्य है। कोई भी ऐसी बात हो अपने भाइयों को फोन कर देना, कजोड़दास जी को फोन लगा देना उसी समय। जैसा खाते हैं वैसा खिलाएंगे, जहाँ रहते हैं वहाँ रखेंगे। दिल्ली वाली बहन का फोन आया। हाँ बताओ, वो क्या था? अच्छा, एक दिल्ली से बहन जी है, उनका नाम क्या नाम था बड़ा जी, नाम सुन यार। रमेश बहन, राशन रूसन का सामान, वो शादीशुदा, पति खत्म हो गया। नाम था आपको पता, आपके पास फोन आते बहनों के। बहनें भी तो मेरी है। कोई बात नहीं, आपको नाम रीमा बहन जी है उनका नाम। पानी दिल्ली से हैं वो बहन जी, उनकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद मतलब पति एक्सपायर हो गए, देसी नहीं थे वो, तो बहन चली गई अपने मायके। तो मायके वाला को कहना था कि शादी कर लो, तो उस बहन ने कर दिया, भाई मैं भक्ति करूँगा। तो उसे घर वालों ने कह दिया, भाई ने कह दिया और मम्मी ने कह दिया कि बच्चे निकल जाओ। 4 महीने जा रहे हैं, बहुत पीछे पड़ गए। तो दास के पास फोन आया बहन जी का, तो दास ने तो उनको यही समझाया, मालिक के ज्ञान आधार से कि बहन जी उनके संस्कार कमजोर है, उनके घर वालों के, क्योंकि वो भगत नहीं है, मालिक के शरण में नहीं है। और उनका कहना वाजिब इसलिए है कि वो मालिक के शरण में है नहीं है और उनका संस्कार कमजोर है। आप वहाँ से निकल गए तो काल का दाव लग सकता है और उनको अनहोनी हो सकती है। आपको रहते सहते वहाँ पे मान लो काल का अटैक नहीं होगा, तो उनके आप संघर्ष करो। और जब भी आपको अगर ऐसा लगे आपका सामान ही घर से बाहर निकाल देगा, ये बजा तेरा कोई, और अंदर से कुंडी लगा लेगा, तो आप किसी भी भाई को याद करना और जैसा मालिक देंगे वैसा मिलेगा। तो उस दिन से उस बहन ने फिर मालिक से प्रार्थना करके उसने फिर वहीं मम्मी और भाई से प्रार्थना की कि भाई मुझे भक्ति करने दो। और आप अगर सोचते हो और कहते हो कि घर से निकल जा, तो आप निकाल दो, उस दिन मेरे लिए फिर परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है। तो उसके बाद आज लगभग 5 से या 6 महीने हो गए। उसके बाद उनके घर वालों ने ये कह दिया, भाई तेरा मंदिर लगा ले, तो तेरी भक्ति करती रहे, अब हम कोई इंतजार नहीं करेंगे। तो ये परमात्मा ने दया की। और अगर वो बहन जी वहाँ से अगर निकल जाती तो हो सकता है उनकी मम्मी का कोई संस्कार कमज़ोर हो, उसके भाई का संस्कार कमज़ोर हो और काल भगवान का दाव लगे और उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। तो उनकी बहन जी ये हमारी कमज़ोरी होगी फिर वहाँ से निकलने की। तो दास ने तो मालिक के ज्ञान आधार से उनको ये समझाया था। फिर बहन जी के मालिक ने दया कर दी, उनका मंदिर भी लग गया। चाहे वो ऑडियो वीडियो वो की आरती लाइव आती है, उनकी बहन जी करती है, तो मालिक ने ये सब उनकी दया की। तो बहन जी ये उदाहरण है आपके लिए उनका, बहन जी। तो बहुत सारी बहनों के, बहन जी आपके पास ही नहीं है, या आपके पास ही समस्या नहीं है कि आपके साथ, कई बहनों के पास ऐसी समस्या है। हाँ वो भी पीयर में है, लेकिन हो रही है बातचीत। फोन आया था आज दिन में, एक बहन जी हो रहे हैं, उनके साथ भी एक घटना घटी, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन डर रही वो बहन जी। माई के आ गई, माई के वालों ने भी कह दिया कि भाई यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, तो उसने कह दिया ठीक है यहाँ से भी चले जाते हैं। फिर दास को बहन जी ने फ़ोन किया, तो दास ने कहा कि बहन जी 2 दिन रुको, 2 से 5 दिन रुको, ये संघर्ष है आपका,
क्योंकि जल्दीबाजी में कहते हैं ना, हमारे राजस्थान में कहावत है कि जल्दी में अगर घी डालोगे तो ज़्यादा आग जलेगी। तो मैं ये संघर्ष है, मालिक परीक्षा ले रहा है, आप 2 दिन रुक जाओ हाथ जोड़ के। तो बहन जी रुकी हुई है वहाँ, और अब आज फ़ोन आया था कि भगत जी जो है उनके पति वो कह रहे थे कि मैं आऊँगा लेने के लिए। तो अब देखो मालिक क्या दया करते हैं। तो ये बहन जी कई बहनों के साथ है समस्या, और बहन जी के साथ नहीं है, कोई भगत है और पत्नी नहीं है तो उसके साथ भी ये समस्या है। तो वो भी फ़ोन करते हैं भगत जी और कहीं ऐसी बात। तो कोई बात नहीं बहन जी, ये आपके लिए तो उदाहरण था उस बहन जी का। तो ये संघर्ष है और आपकी परीक्षा है बहन जी। अगर आप दृढ़ रहोगे मालिक पे विश्वास करके तो फिर मालिक सहारा देगा। इससे पहले मालिक ने कही दिया, अभी सत्संग में बताया, इससे पहले कोई सहारा मालिक देता भी नहीं। तो ये आपके लिए एक उदाहरण है, बाकी आपको दृढ़ रहना पड़ेगा भाई। और जी यही बोलते हैं सीधा सीधा कि उनकी बात मत क्या करो, उस गुरु की बात मत क्या करो, यही बोलते हैं सीधा सिद्धांत उनका। सब सारे लोग बोलते हैं, देवर जेठ जेठानी सब सासू सब। जो लाभ मिल रहा है इन्हीं गुरु से मिल रहा है, क्योंकि तीनों देवता इन्हीं के गुरु के मंत्रों से सुनते हैं। आपको ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान तो नहीं है, लेकिन सुनना भी नहीं चाहते हैं इनके बारे में कुछ भी। अच्छा, किसी देवी देवता की पूजा करते होंगे? वो सिर्फ करते हैं, हाँ हनुमान जी करते हैं, गंगे मैया ही करते हैं, बस कोई नहीं करते हैं। दीपक जलाती नहीं है घर में कोई भी, नहीं दीपक को जलाती ही नहीं है। तो सब काल उपासना ही है। हाँ काल उपासना ही है सारे लोग। सारे लोग मतलब काल उसमें, इसी को काल जाल कहते हैं। और किसी संख्या सत्संग एक ऐसा ही उदाहरण है, राजस्थान में ही है, बहन जी है, उनके हस्बैंड जो है आर्मी में है, वो भगत नहीं है, वो बहन जी भगत है। उनका फ़ोन आया था लगभग 2-2.5 साल हो गई। यही थी उनके साथ समस्या, ज्योति नहीं लगवाना देना, फोटो को उठा के फेंक दी गुरुजी को। वो बहन जी ने दास के पास फ़ोन किया तो मालिक के ज्ञान आधार से दास ने उनको ये कहा कि बहन जी ज़रूरी नहीं कि गुरुजी की तस्वीर हो, आप दीपक लगाओगी तो वैसे लगाओगी। तो बहन जी ने वैसे ही दीपक चालू किया, तो उन्होंने घर वालों ने भी लगाना चालू कर दिया वैसे ही। भाई तस्वीर तो नहीं थी ना, तो घर वालों ने लगाना चालू कर दिया। तो आज मतलब 1.5 से 2 साल बाद में फ़ोन आया था बहन जी का कि मालिक ने दया कर दी, अब वो फ़ोटो भी रखने के लिए बोल दिया। तो क्योंकि उन्होंने भी दीपक लगाया तो संस्कार तो बनते हैं, और मालिक की वाणी भी है तो संस्कार बनते हैं। तो उसका पति जब आया घर पे तो वो बोला कि चलो ठीक है कोई बात नहीं है, अब आप अपनी तस्वीर रखो, और फिर वो लगाने लगे ज्योति। तो ये थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अब ज्योति नहीं लगाने दे तो ज्योति वैसे भी लग जाएगी। और ज्योति के लिए तो परमात्मा ने बोल भी दिया ना कि अगर जगत वाले भी ये ज्योति लगाते हैं देसी घी में खड़ी बत्ती वाली, तो वो भी लाभ मिलेगा उनको भी। तो ये 2-3 उदाहरण है बहन जी, बहुत बहनों के फ़ोन ऐसे आते हैं और ऐसा ही उन्होंने संघर्ष किया है, फिर उनके साथ समस्या हल की है परमात्मा ने। सत्य उसका मालिक ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि ऐसी स्थिति में यदि हम उस परिवार में भक्ति करते हैं तो बाकी जो मेंबर हैं उनके ऊपर कैसे उसका धीरे धीरे असर होता है। जैसे गुरुजी ने कहा कि आप अपने घर पे हलवा बना रहे हो, तो हलवा तो आप बना रहे हो, मेन फायदा तो आपको मिलेगा, आप खाओगे, आपके पेट में जाएगा, लेकिन आड़ोस पड़ोस में उसकी महक जाएगी, और महक जाएगी तो उनके अंदर भी प्रेरणा उठेगी कि हम भी हलवा बनाएं। मतलब मेन मुख्य फायदा तो उसको मिलेगा जो हलवा बना रहा है, तो मुख्य फायदा तो जो भक्ति कर रहा है उसको मिलेगा, लेकिन उस भक्ति की जो सूक्ष्म रेंज है वो उनको भी प्रभावित करेगी, उनके संस्कार बनेंगे और फिर वो भी कभी न कभी परमात्मा से जुड़ेंगे। अब किसी घर में रोज हलवा बना रहा है तो महक तो जाएगी ना, तो कभी न कभी तो वो कहेगा कि आज तो अपने भी बना ही लेना, आज तो अपने भी बना ही लेना। तो फिर एक ना एक दिन बाकी जो मेंबर है ना बहन उनके भी, क्योंकि गुरुजी ने बताया कि चाहे तुम मन ही मन में अपने इन मंत्रों का जाप करो,
मन मन में मंत्रों का जाप करोगे, उसका भी असर बाकी मेंबर पे हो रहा है। तो ये तो आपकी एक सेवा समझो आप। अगर ये भक्ति यदि आप दुख उठा के भी कर लोगे ना, तो भी आप उस परिवार का हित कर रही हो, और उसका बेनिफिट भी परमात्मा आपको देगा, क्योंकि आपकी भक्ति और संघर्ष के कारण आपके बाकी मेंबर आज नहीं तो 2 साल बाद में शरण में आएंगे। वो जो क्रेडिट है वो भी परमात्मा आपको देगा। और आज यदि आप ढीली पड़ जाओगी, आप झुक जाओगी, भक्ति छोड़ दी, तो क्या होगा पता है? तो वो भी मालिक के बच्चे, आज उनके संस्कार नहीं आ रहे तो आपका विरोध कर रहे हैं, कल को संस्कार मजबूत आ गए तो गुरुजी से जुड़ जाएंगे, फिर आपको कहेंगे क्या भक्ति करती थी तू, छोटी छोटी बातों को लेकर दबाव मान गई, हम तो सोचे पता नहीं बहुत बड़ी भगत होगी, फिर वो ही आपको ताना मारेंगे। और आज दृढ़ रहोगी तो कल को आपकी इज्जत होगी उनमें। बहुत सारी चीजें हैं, थोड़ा संघर्ष तो है। देखो मालिक ने कहा कि मेरा पिटी, ध्रुव पिटा, प्रहलाद पिटा, हमारे परमात्मा पिटे, और आज पिट रहे गुरुजी, आपके सत्सेवक भाई बहन पिट रहे, तो 2 अगर हम भी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ रहा है? आपको थोड़ा मैं जरा 1 मिनट आ रही हूँ। आप थोड़ा मत भाई, पकौड़ी तो बन गई है, चाय की मैं बोल के आ गया। 1 मिनट बैठो, मैं भी आई, ठीक है? बहन जी मैं ला दूंगा, आप मत जाओ, मैं ला दूंगा। अच्छा ये मैं सोचा पकौड़ी लेने जा रही हूँ। भगत जी पहले दास अपना एड्रेस बताता है। यूपी जिला वर्ली तहसील भरी का रहने वाला है दास। गाँव का नाम मराठपुर है, छोटा शहर है। और 2016 में मैंने नाम लिया था। लगभग 2 साल में मैनेजमेंट की तरफ रहा था, फिर 4 साल हो गया मुझे सत्संग की तरफ। घर से अकेला हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन परमात्मा का ज्ञान जैसी बुद्धि है अच्छी तरीके से समझ रखा है। तो कुछ अभी यहाँ सत्संग में आने के लिए सत्संग में जिस दिन हमारे थे, उसी दिन उसी रात में सुबह 5 बजे, लगभग 4:30-5 बजे जा रहे, यही समय था। तो दास के साथ में कुछ परमात्मा ने ऐसा कुछ दिखाया। मेरी अभिलाषा थी मैं मुरादाबाद भी साथ संगति में नहीं पहुंचा, पकड़ो तो ठीक है। और बहुत मेरी अभिलाषा थी, लेकिन नहीं पहुंच पाया किसी कारण। काल भगवान ने खींच लिया अपनी तरफ को। और यहाँ भी ऐसी समस्या आ रही थी, मैं नहीं पहुंच पा रहा था, नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा हे मालिक, इतने भाग खोटे हैं मेरे, वहाँ भी साथ संगति छूट गई, यहाँ भी छूटने जा रही, क्या बात? तो मालिक आप भी के हाथ में है। कोई बात नहीं भाई जी, हम खाना पीना खा के आरती करके सो गए। सुबह 5 बजे परमात्मा आए। सुबह 5 बजे मैं सो रहा था आराम से, परमात्मा आए। इसी मैंने परमात्मा को देखा। मेरा एक रुझान बना लिया, सुबह चारपाई से उठ के तुरंत जल में प्रणाम करता हूँ, सतनाम का ये जाप करता हूँ। वो मेरे ध्यान में आ गया है। जैसे मैंने देखा तो मेरे दिमाग में वही बात अटक कर गई कि परमात्मा कहते हैं ना, अगर काल होगा तो सतनाम के जाप से उसका कवर चेंज हो जाएगा, और हमारा परमात्मा होगा तो 19 से 20 नहीं होगा, 20 से 19 नहीं होगा बिल्कुल। तो मैंने परमात्मा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और सतनाम का जाप किया। तो मेरा मालिक जैसा था वैसा ही रहा, बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। फिर मेरे मुँह से यही निकला, परमात्मा सत साहिब मालिक, सत साहिब। इतने में एक हमारे मैं मान बड़ा
बड़ाई की बस नहीं बोल रहा हूँ, तो सच्ची बातें वही कह रहा हूँ। इतने में मेरे पीछे पीछे मेरे बड़े भाई पवन दास भाई, उन्होंने भी क्या सच्चाई भगत जी, सच्चाई। तो ये जिस दिन मेरे साथ संगति मारा उसी शिविर की बात है, ये दास के साथ ऐसा हुआ। चौक राम पाल जी महाराज दास कभी बड़ा नहीं है लगभग। साहेब जय हो बंदी छोड़ के बहनों के लिए ये बहुत ज़्यादा समस्या है। कई जगह खिचड़ीपुर में बहन ने शादी करी थी, बहन ने नाम ले रखा था, लेकिन वो भाई नहीं जुड़ा। 2 साल साथ में रही, आखिरकार वो अलग ही अलग हो गए। अभी एक बिहार से बहन आई है, उसमें 3 बच्चे थे, उसने बहन ने नाम ले लिया है और उसको पति मायके छोड़ गया और 2 महीना मायके में रही, उसने दूसरी शादी कर दी। अब वो बहन दिल्ली आ गई है, आ नहीं पाएंगे, आने को थी यहाँ पर, बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है। और बहन समझाने की बात ये है कि परमात्मा है, 1-2 चीज़ें बताए दे रहे हैं। घर में थोड़ी सी चर्चा ये करना है कि अगर मोबाइल हैं बड़े तो उनसे ये बोलना है कि संत रामपाल जी इंटरव्यू, मुर्दे जीवित करना, ये प्रोग्राम देखो और संत रामपाल जी इंटरव्यू किन्नर बच्चे सही करना। थोड़ा सा संकेत करो घर में, ये 2 इंटरव्यू दिखाने की कोशिश करो अपने चलते। कि किन्नर बच्चा आज तक किसी भी संत ने, किसी डॉक्टर ने नहीं बना पाया। और उनके लिए नाम की बात है तो दास का नंबर ले लो, कभी भी बात करा सकते हैं, दास नाम बता देगा। एटा से निहाल सिंह है, 3 साल की बच्ची सही हुई है और उनके नाखून ये निकल गए थे, मालिक से जुड़े हैं, सारे नाखून सही हो गए। एक शोभा दास है करनाल से, 4 महीना की बच्ची पैदा होने के बाद 4 महीना की बच्ची सही हुई है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हमें बोलने पड़ेंगी। और बहन आप दंडवत करती हैं घर में? नहीं, बंद कर दी हैं? अपने दिल में रखती हैं ना पूरा? ठीक है। मालिक ने कहा है कि कहीं अगर हम रिश्तेदारी में जाते हैं तो पहले 2 बातें अपनी भक्ति की करें और करने के बाद में मालिक ने सत्संग में बोला है और उसके बाद फिर उनकी भी सुने, 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट। जब अपना चांस पड़ा तो फिर चर्चा करो, तो चर्चा करते रहो, बेशक वो बुरा माने, कुछ भी कहें, तो अपनी चर्चा करते रहो। और मालिक से नाम क्या बोला गया है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोते जागवे और नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। मालिक से प्रार्थना करो ज़्यादा से ज़्यादा, दंडवत करो ज़्यादा से ज़्यादा, और मालिक ही हल कर सकते हैं, ना कोई भगत भाई हमारा कर सकता है, और खुद अपने आप हल कर सकते हो समस्या को। भाई संघर्ष तो करना पड़ेगा। जगत और भगत में सदैव युद्ध चला है, आज तक चलता आ रहा है। और यहाँ तो आज काल भगवान ने अगर किसी बहन ने नाम ले लिया तो पति पे काल सवार हो गया, और पति ने नाम ले लिया है तो कई बहनों पे भी काल सवार है, ये समझो। तो भाई संघर्ष के बिना तो कुछ भी नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं समझने की। बहुत से चीज़ें हैं, बहुत इंटरव्यू है ऐसे कि अगर खुदोड़ा देख ले कोई, जैसे जूली मोदी है, ये बहुत अच्छा इंटरव्यू है अगर समझने के लिए। परमात्मा ने आके उस उनकी बच्चे की एक्सीडेंट हुआ है, खोपड़ी उड़ गई, पता ही नहीं लगा है, और परमात्मा ने उस बच्चे को जिंदा किया है। 2 दाने डब्बे में निकले चावल के, वो खीर बनाई है, 2 दाने से खीर बनी है, भगोना भर गया, गैस पे भी निकल गई खीर, और मालिक को भोजन खिलाया है। तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, और संघर्ष करना है। मालिक सब कुछ कर सकते हैं,
भाई वो जैसे भी है तैसे उन पे आधार बना के चलोगे। आत्मा का आधार है परमात्मा, और यहाँ पर कोई नहीं आधार है, ना भाई है, ना पति है, ना बेटा है, ना माँ है, ना बाप है। भाई मालिक ने कहा जीवित क्यों ना मरे रे, तो मरने का काम है क्या? जीवित मरना, मर गया तो सभी मरते हैं। ये क्रियाएं हैं हमें जो करनी है, जो यहाँ की पुरानी पिछली रीतों को छोड़ करके जो नई रीति हमें करनी है, ये हमारा मरना ही होता है। तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा दंडवत, जब टाइम मिला तभी दंडवत करके और रो के देखो 2 मिनट दंडवत करके प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करो, हर पल ध्यान रखो मालिक पर। ऐसे जबरदस्ती करने से, रोने से थोड़ी बात पड़ेगी। नहीं, संगत की सभी और सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। वो तो वो कानपुर वाले रामचंद्र वाली सी बात हो गई। वो कह रहा था कि मैं संध्या आरती नहीं करता। मैं बोला क्यों नहीं करता? तो बोला कौन सा था वो, मेरे उठे वो उसमें रोने का जिक्र आता है एक जगह संध्या आरती में, पल पल में आ गए। हाँ, या दुनिया सुख से सोवे, तेरा दास उठ कर रोवे। बोला ये 90% संगत बोले रोती है क्या संध्या आरती करते समय? अरे तो मुझे जबरदस्ती रोएगी क्या ये संगत? तो वाणियों का मतलब कुछ हो रहा है, वो उनका सीधा सीधा अर्थ पकड़ते हैं। बोला जिस दिन मैं रोने लग जाऊंगा उस दिन आरती करूंगा। तो मैं तू बैठे रहना मेरे चक्कर में। रोना मतलब नाम दीक्षा लेने से पहले हमने जितने भी कुकर्म किए उनको याद करके जो मतलब पश्चाताप बनना। वैसे थोड़ी है कि अब जबरदस्ती तो रोना आ ही नहीं रहा तो जो हूँ करोगे। तो ऐसा नहीं है कि ज्यादा हम कोई दंडोत करेंगे तो परमात्मा सुनेगा, ऐसा नहीं होगा। तो दूसरी बात भगत जी, हम कह रहे हैं कि भाई आप उनको वो इंटरव्यू दिखाओ, ऐसा भी नहीं होता। वो इंटरव्यू कौन दे रही है? एक बहन दे रही है। ये क्या है? ये भी बहन है, वो भी भगत है, ये भी भगत है। अगर इन्हीं का बातों का असर होना था तो फिर तो उसी का ना हो जाता। वो परमेश्वर के सत्संगों से, और जब उसका संस्कार आएगा समझने का, वो तभी समझ पाएगा। और जबरदस्ती बिल्कुल मत करना बहन। हमारा फर्ज है 1 या 2 बार समझाना। नहीं समझता है, वो चिढ़ता है, बिल्कुल मालिक की चर्चा करना ही बंद कर दो। फिर कोई ठोकर लगेगी, कर्म की मार लगेगी, अपने आप अपना अंगूठा पड़वा के आएगा। इंटरव्यू का क्या असर है ना भगत जी, मेरे पिताजी जय गुरुदेव पंथ से हैं, और जब मैं जाता था तो उनके काम मतलब कम होने का छुट्टी में तो उनको सत्संग। देखो भगत जी, ये बहुत सारी बातें हैं, ये कोई सामान्य बात नहीं है भगत जी। हम संगत में माइक लेके हम कोई बात बोलें, कुछ वो करें। गुरुजी ने एक बात कही है, बोलने से पहले ये देख लेना कि हम उस लाइन पे हैं कि नहीं